हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरल इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ तेलुगु ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ अभी भी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए आप लोग को सुनने में थोड़ा तकलीफ़ हो सकता होगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आर्यन अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, माँ आपने जिन को क्या बोला है? उसकी मम्मी कहती, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं बोला है। आर्यन कहता है, माँ अब तो झूठ मत बोलिए, अब तो सच बोल दीजिए। क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ? आपको पता है ना मैं जिन से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया माँ? आर्यन की मम्मी कहती है, देखो मैंने जो किया है तुम्हारे भले के लिए किया है, तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। और हाँ, मेरी दोस्त की बेटी कल कोरिया आ रही है, कल तुम उसके साथ डेट में जाओगी, मैंने ये बात उसे कह दिया है। आर्यन कहता है, मम्मी आप भी सुनिए, मैं जिन से प्यार करता हूँ, और आप ये सुन लीजिए, कल मैं आपके दोस्त की बेटी के साथ नहीं बल्कि जिन के साथ जाऊंगा, वो भी शादी करने। आप आइएगा ज़रूर। आर्यन की मम्मी कहती है, देखो बेटा, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तुम ऐसे ही नहीं कर सकते कुछ। तो आर्यन कहता है, मैं ये करूँगा और ये कल होगा। ये सब आर्यन के डैड सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं। आर्यन ये बोल के वहाँ से चला जाता है। टेंशन में आके गुस्से में सब चीज़ों को तोड़ने लगता है और अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है कि सबसे अच्छी और सबसे सुंदर मैरिज हॉल को बुक करो और कोरिया के सबसे महंगी शॉप में जाओ और सबसे ज़्यादा महंगी वेडिंग गाउन और वेडिंग रिंग खरीद के ये सब कल तक मुझे प्रिपेयर चाहिए। आर्यन जानता था कि जिन इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही मानेगी, तो वो अपने आदमियों को फ़ोन करके कहता है कि मिस्टर किम को किडनैप कर लो और मिस्टर किम को किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे जिन अपने घर में चाहिए। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, लेकिन मॉर्निंग में जिन मुझे मेरे घर में चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सभी चीज़ आर्यन की कहे मुताबिक हो रही थी। जिन को भी उसके घर में ला लिया गया था। जिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि अब क्या होगा, उसके साथ क्या हो रहा है ये सब। फिर अचानक से ही कोई डोर को अनलॉक करके एंटर होता है। जिन कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके आंखें बंधे हुए थे, इसीलिए वो देख नहीं पा रहा था। जिन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो कोई अचानक से जिन की आंखों से कपड़े को हटा देता है। जिन जैसे ही आर्यन को अपने सामने देखता है, वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और कहता है, आर्यन प्लीज़ सेव मी, पता नहीं किसने मुझे यहाँ किडनैप कर लिया है, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा बचाने के लिए। आर्यन कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। जिन कहता है, मतलब? आर्यन अपने गार्ड को यहाँ से जाने के लिए इशारा करता है और जिन को कहता है, मुझे अभी तुमसे शादी करना है। जिन कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बोल रहे हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो जिन कहता है, नहीं। आर्यन की मम्मी ने जिन को बहुत ही बुरा भला कहा था। जिन अभी भी उस बात से भूला नहीं है। वो सोचता है कि वो आर्यन के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो जिन आर्यन से शादी करने के लिए मना कर देता है। और फिर जिन कहता है, तुमने मुझे किडनैप किया है और क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसे हरकतें कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे। आर्यन कहता है, तुम अपने पापा से प्यार नहीं करती? तो जिन ये बात सुन शॉकली आर्यन की ओर देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या क्या करना क्या चाहते हो? क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ है मेरे पापा? क्या किया तुमने उनके साथ? बताओ मुझे, कहाँ है मेरे पापा? तो आर्यन अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हुए जिन को दिखाता है, अभी तक तो तुम्हारे पापा सेफ है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे पापा जिंदा रहेंगे या नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर होगा। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें अपने पापा की जान बचानी है या फिर उन्हें भी खोना है। आर्यन की बातें सुन जिन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि आर्यन को इतने गुस्से में और इतने रूडली बात करते हुए जिन ने कभी नहीं सुना था। उधर मैरिज हॉल में गार्ड सभी गेस्ट, मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ का ध्यान रख रहे थे। सभी लोग बस एक ही बातें कर रहे थे कि आर्यन अचानक से शादी करने जा रहा है। सब लोग शॉक्ड में थे, क्योंकि इसके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह था। मीडिया भी काफ़ी इंतज़ार कर रही थी उसको देखने के लिए, जिसके साथ आर्यन शादी करने वाला है। उधर शुगा, वी, जिमिन सभी जिमिन के प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। तभी वी और जिमिन का कॉल आता है। वी और जिमिन दोनों ही कॉल पिक करते हैं
और आरिम की शादी की बात सुन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा शॉक लग जाता है। वो लोग कहते हैं ये सब क्या है वी, तुमने सुना? तो वी कहता है हाँ मैंने भी सुना। एक काम करते हैं, पहले भाई से मिलने चलते हैं, आज का ये प्लान ड्रॉप करते हैं। शुगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग कहते हैं कि आज ये प्लान सक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर वी और जिमिन दोनों ही आरिम के पास जाने लगते हैं। वी जल्दी से कार ड्राइव करके आरिम के पास पहुंचता है। वो जाके देखता है कि हॉल में सभी गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। वो फट से आरिम के पास जाता है और कहता है ह्यूम ये आप क्या कर रहे हो? आप ये जिन के साथ क्या कर रहे हो? आपने उसे किडनैप किया है, आप उससे शादी करने जा रहे हो, क्या हुआ है? अचानक से ये सब क्या हो रहा है? तो आरिम कहता है देखो वी, तुम इन सब मामले में मत पड़ो, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, अभी मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी मुझे जाने दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑलरेडी। आरिम की गुस्से भरी नज़र और गुस्से भरी बातें वी को भी डरा रही थे। वो कह रहा था कि ह्यूम मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो जिन के साथ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ जिन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। अब उसके साथ ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए जिससे वो हर्ट हो जाए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ह्यूम। आरिम कहता है देखो मुझे समझाओ मत, मैंने कहा ना मैं तुम्हें सब बाद में क्लियर करूँगा, अभी मेरे रास्ते से हटो। तो वी कहता है अच्छा ठीक है। जिमिन भी ये सब देखकर वी से कहता है लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, भाई को हैंडल करने देते हैं। फिर वी और जिमिन दोनों ही हॉल में चले जाते हैं और गेस्ट को संभालने लग जाते हैं। आरिम की मम्मी डैडी भी हॉल में आ जाते हैं। वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि क्या ये सच हो रहा है। उधर आरिम की मम्मी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी। तो आरिम के डैड कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्या ज़रूरत थी बच्चों के मामले में पढ़ने की, जबकि तुम्हें पता था ना कि जिन आरिम से प्यार करती है और आरिम भी जिन से प्यार करता है, तो तुम्हें उन दोनों के मैटर में घुसने के लिए किसने बोला था? अब जो हो रहा है उसे चुपचाप देखो और कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना। आरिम की मम्मी बहुत टेंशन में होती है और उसके डैड भी, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। उधर आरिम जाके देखता है कि जिन अभी भी रेडी नहीं हुआ है। तो आरिम उसके सामने रखे हुए वास को उठा के तोड़ देता है और कहता है अगर तुम कुछ भी अपने डैड के साथ बुरा होते हुए नहीं देखना चाहती हो तो चुपचाप गाउन पहन के नीचे आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जिन आरिम की बातें सुन बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। रोते हुए ही रेडी होके नीचे आने लगती है। फिर जिन आरिम को लेके मैरिज हॉल में आता है। दोनों को साथ में देख सभी लोग बस उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। दोनों साथ में एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह लग रहे थे। दोनों को एक साथ देख सभी की नज़रें उनसे हटती ही नहीं है। दोनों जब स्टेज पे आते हैं तो आरिम जिन से कहता है जिन साइड में देखो। जब जिन साइड में देखता है तो वो देखता है कि उसकी फादर वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ गार्ड है। आरिम कहता है मूव करने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ मूव करोगी वहाँ तुम्हारे डैड मारे जाएंगे, तो चुपचाप यहाँ शांति से खड़े रहो। इतना सुन जिन आरिम को गुस्से से देखने लगता है। फिर शादी कराने वाले पंडित कहते हैं मिस्टर किम सॉक जिन, क्या आप आरिम को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो कहिए आई डू। जिन कुछ नहीं कह रहा था तो आरिम जिन का हाथ पकड़ लेता है। तो जिन कहता है यस आई डू। फिर पंडित आरिम से कहता है जॉन आरिम, क्या आप किम सॉक जिन को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तब तक ही आरिम कहता है यस आई डू। फिर पंडित कहते हैं अब आप लोग लीगली हस्बैंड हो, आप अब एक दूसरे को किस कर सकते हो। फिर आरिम और जिन एक दूसरे को किस करते हैं और इस शादी को लॉक करते हैं। सभी लोग उन दोनों को मैरिड लाइफ के लिए क्लैप करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगते हैं। आरिम को ही देख रहा और मन ही मन सोचता है कि ये इसे क्या हो गया है, ये क्या कर रहा है। फिर जिन कहता है अब तो मैंने तुमसे शादी भी कर ली, अब तो मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। तो आरिम कहता है चुपचाप रहो, ज़्यादा बातें मत करो, अभी सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, सो मूव करना बंद करो। और वैसे ही मैं तुम्हारे डैड को छोड़ चुका हूँ, जैसे ही हम लोग हॉल से बाहर जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलने का परमिशन दे दूँगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी शांत रहो। जिन कहता है तुमने ये सब क्या किया, मुझे तो कम से कम कुछ बताओ, एटलीस्ट हुआ क्या है और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या था आरिम? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके की कोई हरकत करोगे। तुमने अपने पावर का इस्तेमाल मुझ पर शादी करने के लिए यूज़ किया, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया।
मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। आर्यन कहता है चुप रहने के लिए कहा था, बातें करने के लिए नहीं, बोला है ना चुप रहो। फिर आर्यन जिन को लेके मैरिज हॉल से बाहर आ और उसे अपनी कार में बिठा के घर लेके जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो कैसी हो रही है कमेंट करके बताओ। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और वीडियो कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आप लोग को पता है ना मैं आप लोग की कमेंट्स रीड करना कितना पसंद करती हूँ, फिर आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी स्टोरी तो आप लोग प्लीज़ बोलो, मैं इस स्टोरी को स्टॉप करके नई स्टोरी को आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छी नहीं लग रही होगी तो प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है? और बाय बाय।